चलिए ठीक है बेटा, आज जो हम उसी को हमने पहले लास्ट टॉपिक हमारा क्या था कि रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रोटेशन ऑफ मिरर। तो हमने रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे के ऊपर बात कर ली थी, अब रोटेशन ऑफ मिरर के ऊपर बात करते हैं। तो जब रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे किया था तो मैंने मिरर को फिक्स रखा था, अब क्या करेंगे कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे और मिरर को रोटेट कराएंगे। तो हेडिंग डालिए, रोटेशन ऑफ मिरर एंड इंसिडेंट रे फिक्स, ये हेडिंग है। ठीक है, देखिए तो हमने क्या बोला कि मिरर को घुमाना है और इंसिडेंट रे को फिक्स कर देना है। अब ध्यान सुनना, इस पर आपको एक रिजल्ट याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने क्या किया, हमें मालूम है ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ से ये जो एंगल है वो इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, जो कि आई हो गया। ठीक है, और यहीं से इसी के बराबर जो निकलती है वो रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, ये भी आर है, लेकिन ये भी हमें मालूम है किसके बराबर होता है, इंसिडेंट एंगल के, और ये तो हमें मालूम है। अब मैंने क्या किया कि इस मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया, ध्यान सुनना, इस मिरर को मैंने थीटा एंगल रोटेट किया। देखिए ये हमने मिरर को कैसे घुमाया, मिरर मेरा कैसा घुमा, मिरर रोटेट थीटा एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मैंने घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए अगर मैं इसके हिसाब से देखें, क्योंकि मैंने थीटा जब घुमाया तो इसके हिसाब से क्या मेरा नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, बताइए। जब इसके हिसाब से देखा तो नॉर्मल ये था, और जब इसके हिसाब से देखा तो ये नॉर्मल हुआ, न्यू नॉर्मल। बोलिए भाई साहब, ठीक है। और जितना मैंने इधर घुमाया क्या उतना ही ये घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी। मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना है, इस वाले मिरर के हिसाब से इंसिडेंट एंगल इस न्यू नॉर्मल पर, हमारे पास न्यू मिरर ये है, हमारे पास न्यू जो है, अब मिरर जो आया हमारे पास रोटेशन के बाद वो ये है, इससे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे को तो मैंने चेंज नहीं किया, ये तो वही है। तो अब ये एंगल हुआ कितना, ये एंगल हुआ तुम्हारा आई प्लस थीटा। तो आई प्लस थीटा, तो इसके हिसाब से अब जो नई मतलब इसके हिसाब से जो, अब इसके हिसाब से इस नॉर्मल के हिसाब से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ये होगी, और वो भी यहाँ से कितनी होगी, आई प्लस थीटा। मुझे ये बताइए यहाँ से पुराने वाले नॉर्मल से और जो पहली वाली तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल कितना था, आई, ये कितना था आई, और उस आई में कितना इधर चले गए हम, थीटा। तो ये बचा कितना, ये वाला बचा तुम्हारा आई माइनस थीटा, ये एंगल तुम्हारा बचा आई माइनस थीटा। तो हमें चाहिए कौन सा, कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट की, मतलब हमें ये एंगल चाहिए। तो बताइए अगर मैंने कह दिया कि ये वाला एंगल जो है वो आई डैश है, तो क्या मैं इस आई डैश को, बताइए इसमें से अगर हम ये घटा दें तो क्या ये आ जाएगा, इस पूरे में से अगर मैं इतना घटा दें तो ये आ जाएगा ना। देखिए तो हमने क्या किया, ये पूरा कितना है आई प्लस थीटा, ये कितना है माइनस का आई माइनस थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, आई प्लस थीटा माइनस का थीटा प्लस का थीटा, ये थीटा ये आई कट गया, तो हमारे पास आई डैश कितना आया, 2 थीटा। ठीक है, तो तुम्हें इस रिजल्ट को कैसे याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में मैं मिरर घुमाया हूं उसी डायरेक्शन में ही हमारी रिफ्लेक्टेड रे घूमी, लेकिन कितनी, दुगनी। अगर मैंने इधर थीटा घुमाया तो ये कितना घूमी, 2 थीटा, तो ये भी कैसी घूमी, 2 थीटा क्लॉकवाइज। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, नोट करिए।
चलिए देखिए, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है। अब देखो रिजल्ट से ये तो समझ आ गया कि अगर मैं मिरर को जितने एंगल से घुमाऊंगा रिफ्लेक्टेड रे उसके दुगने एंगल से घूमेगी, सेम सेंस में जिधर हमारा मिरर घूमेगा उधर ही रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये मिरर है, हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल अगर मान लो आई है, इस मिरर को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा घूमेगी। ये तो मैं समझ आ गया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इस टाइम के साथ ये हमारा थीटा अगर मान लो चेंज होता है तो इसको क्या लिख सकता हूं कि डी थीटा ऑफ मिरर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये क्या हो गया कि अगर जितने ओमेगा से अगर हम घुमाएंगे उसके दुगने ओमेगा से हमारी रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी। ये चीज़ कह सकते हो कि ये हमारा क्या रिफ्लेक्टेड जो रे हमारी कितने से घूमेगी 2 ओमेगा से, और ये ओमेगा ये कितने से घूमेगा ये ओमेगा से, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अल्फा जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ये एक मिनट इसको हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये थीटा है तो इस थीटा को अगर हम टाइम के साथ देखेंगे, अगर मान लो ये ओमेगा हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 ओमेगा। अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हारा अल्फा हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 अल्फा। बस ऐसे समझिए, बहुत मतलब उल्टा हो गया था ये, ऐसे लिखो। नोट करिए, देखिए आगे देखिए, ये देखिए मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन मेरा ध्यान सुनना कि मैं इस मिरर को कितना घुमाऊं किसी भी डायरेक्शन में जिससे कि ये रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, ये रे रिफ्लेक्टेड रे हमारी कैसी हो जाए हॉरिजॉन्टल। तो मतलब मुझे मिरर कितना घुमाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लिखो फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर so that reflected ray becomes horizontal, so that reflected ray becomes horizontal। देखिए मुझे ये बताइए कि इस रे को इसे कितना घूमना पड़ेगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी 60 डिग्री। मतलब जिस डायरेक्शन में रे घूमी है उसी ही डायरेक्शन में मुझे मिरर को भी घुमाना पड़ेगा। तो मिरर को कितना घुमाए तो वो 60 हो जाएगा, मिरर को घुमाना पड़ेगा 30 डिग्री। तो एक एंगल तो आया कि मिरर को अगर हम 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें तो रे हमारी कैसी हो जाएगी, रे विल बिकम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नोट करिए। नोट किया। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, एक तो ये हो गया इसका पार्ट 1, ये इसका क्या हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 के बारे में बात करें तो ध्यान सुनिए, ये बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे इधर भी तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है। मतलब इस रे को इधर घुमा दें तो ये फिर भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। भाई साहब हॉरिजॉन्टल होने के लिए ये इधर भी जा सकती है और हॉरिजॉन्टल होने के लिए रिफ्लेक्टेड रे इधर भी आ सकती है। इधर इसे कितना घुमाना पड़ेगा, ये 60 है और ये 30 है तो 90, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये 60 तो ये कितना बचा 60 तो 120। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर रे हमारी घूम जाए 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर रे हमारी घूम जाए तो मेरे को कितना घुमाना पड़ेगा, इसका आधा
भाई साहब रे जितनी घूमती है उसका आधा ही तो मिरर घूमता है, और सेम सेंस में हमने मिरर को कितना घुमाया, 120 डिग्री। कितना घुमाया, 120 डिग्री। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मिरर को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में हम क्या कर सकते हैं, पार्ट 2 में मिरर जो है वो तुम्हारा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना, अगर घुमाएं तो भी हमारी रे कैसे हो जाएगी, रे विल बिकम, कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ये चीज ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। आगे देखिए, देखिए अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उससे हम शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो कि मान लो यहाँ पर 30 डिग्री पर है, ठीक है। अब ये जो है रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी होगी, 30 डिग्री पर। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि अगर इंसिडेंट रे को 10 रेडियन पर सेकेंड, अगर इसको 10 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको भी 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज घुमाएं, तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी और किधर घूमेगी। क्वेश्चन समझ आया कि अगर मैं इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज 10 रेडियन पर सेकंड से अगर हम घुमा रहे हैं और मिरर को क्लॉकवाइज 10 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने ओमेगा से घूमेगी और किधर घूमेगी। तो देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसे ध्यान से देखो। मैंने बोला था पहले इंसिडेंट वाले पिछले वाले लेक्चर पे जाइए, तो मैंने क्या बोला था कि अगर इंसिडेंट रे अगर जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके उल्टे डायरेक्शन में कौन घूमती है, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट के उल्टे डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे घूमती है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में मिरर घूमता है उसके दुगने से रिफ्लेक्टेड रे घूमती है सेम सेंस में, सेम डायरेक्शन में। तो मतलब क्या है कि 10 इसकी वजह से आया और 20 इसकी वजह से आया, तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कितना हो गया, हमारे पास रिफ्लेक्टेड होगी 30 रेडियन पर सेकेंड। ये कितनी हो गई, 30 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर देखिए, नोट करो और देखिए, और देखिए जैसे याद होगा आपको पिछले लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि इन क्वेश्चन को हम दोबारा से, जरूरी है कि हम सिर्फ इसकी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करें, कोई भी जरूरी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, देखो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये मैंने कह दिया कि मान लो 30 डिग्री ये है और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर है। मैंने क्या किया, इसको 30 डिग्री 30 रेडियन जो मतलब 30 डिग्री बोलो, 30 डिग्री कैसे घुमाया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, और इस मिरर को घुमाया मैंने 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बताइए ये थीटा इसका कितना होगा, ये थीटा इसका कितना होगा। तो देखिए ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा तुम्हारा, और ये अगर तुम्हारा 30 है तो ये 60 होगा। समझ आ रही है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री घूम जाएगी और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। खत्म। मेरा कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, ध्यान सुनो। चाहे आप थीटा से ले लो, चाहे तुम ओमेगा से ले लो, और चाहे तुम अल्फा से ले लो, केस एक ही होना है। चाहे थीटा, अब जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ अल्फा इसका दे दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, देखो मैंने ये कहा, ध्यान सुनो, मैंने ये कहा कि ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये जो है 5 रेडियन
पर सेकंड स्क्वायर इधर घुमा, मतलब ये क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। और मैंने ये कहा कि ये वाला इधर मान लो 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इधर घुमा। समझ आ रही है बात मैंने क्या बोला? बिल्कुल। तो मुझे ये बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे का अल्फा कितना होगा। तो फिर से वही कहानी, मैंने फिर से कहा कि तीनों का मतलब एक ही तरीके से है। अगर मैंने इसको इधर घुमाया तो इसको 5 इधर घुमाओ, 5 से, तो 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज़ ये है कि ये जब 10 इधर घुमाया तो ये इधर कितना घूमेगा, ये घूमेगा तुम्हारा 20 रेडियन पर सेकंड। मतलब इधर वाला तुम्हारा 20 है, इधर वाला 5 है, तो हमारे पास जो अल्फा होगा, अल्फा आर, वो अल्फा आर क्या होगा, अल्फा आर हमारे पास हो जाएगा 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो खत्म। ये देखिए, अच्छा देखिए इसमें और मैं क्या निकालना चाहता हूं, और देखो मैंने क्या किया, ध्यान सुनो, ये तो बेसिक हो ही गया। अब इन चीज़ों को और गौर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं और आप घर से ट्राई करना। देखिए मेरे ऐसी नॉर्मली मेरी आदत है कि मैं मतलब क्लास में ही प्रॉब्लम बनाता हूँ, तो हो सकता है कि कभी बाई चांस कभी किसी जगह पर डेटा प्रॉपर तरीके से सेट ना हो, है ना, तो मतलब ऐसे इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन बनाना मेरा काम है, बनाता रहता हूँ मैं। देखिए जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैंने ये कहा कि ये मान लो 30 डिग्री पर है, ये किस जगह पर है, t = 0 पर, ठीक। अच्छा, और उस टाइम पर ये कैसी है, स्टेशनरी, ये रे कैसी है, स्टेशनरी, ठीक है। फिर क्या किए, इसी में उसी जगह पर इसको अल्फा दिया गया, और ये अल्फा दे दिया गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसी टाइम पर मिरर का भी दे दिया गया है, मान लो 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कितना दे दिया गया है, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, तो हमने यहां पर क्या पूछा, फाइंड दी अल्फा आर, सॉरी ये थीटा आर एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। और थीटा आर क्या आप साथ में ओमेगा आर भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों ही निकालिए। तो इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा अगर हमारा कांस्टेंट है, अल्फा अगर हमारा कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। मतलब कौन सी, आपको पता होना चाहिए, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, करना है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको पता है कि ये फॉर्मूले आपको थीटा = ω0t + ½ अल्फा टी स्क्वायर, मैंने पिछले लेक्चर में ये आपको बताए थे, ठीक है। और साथ में ओमेगा = ω0 + अल्फा टी, ठीक है। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर = ω0² + 2 अल्फा थीटा, ये सारे हमने बताए थे। इसी इक्वेशन का आप इस्तेमाल करें और यहाँ से ये चीज़ फाइंड कर लें, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल बात है, नोट करिए। देखिए आगे, देखिए आप ध्यान से सुनो। जैसे हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में ये बताया था कि जो रे हमारी है वो थीटा का फंक्शन हो सकती है ना, टाइम का फंक्शन हो सकती है। थीटा किसका फंक्शन हो सकती है, टाइम का हो सकती है। ऐसे ही ओमेगा टाइम का फंक्शन हो सकता है, ऐसे ही अल्फा टाइम का फंक्शन हो सकता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था ये बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। कैसे,
ये थीटा तो टी का हो ही सकता है, ओमेगा टी का हो ही सकता है। पिछले वाले लेक्चर में जाना, मैं सारी चीज़ें आपको मैं दोबारा से ये सब नहीं कराने वाला, बस आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें यहाँ पर भी यूज हो सकती हैं। और फिर उसके बाद अल्फ़ा जो है वो थीटा का फंक्शन, मैंने इस तरह क्वेश्चन कराए थे आपको याद होगा, है ना। अल्फ़ा जो है वो तुम्हारा ओमेगा का फंक्शन हो सकता है, इसी तरीके से ओमेगा जो है वो थीटा का फंक्शन हो सकता है। इन छह के छह पर हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बना सकते थे और अलग अलग रिफ्लेक्टेड रे का पूछ सकते थे। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ इतनी नहीं है, बात यहाँ पर मिरर की भी है। तो मैं मिरर के लिए भी यही कंडीशन लगा सकता हूँ कि थीटा टी का फंक्शन हो सकता है ना, ओमेगा भी टी का फंक्शन हो सकता है, अल्फ़ा भी टी का फंक्शन हो सकता है। इसी तरीके से तुम्हारा ये जो बन गया, और साथ में और क्या हो सकता है, अल्फ़ा जो है वो थीटा का फंक्शन हो सकता है, और अल्फ़ा किसका फंक्शन हो सकता है, ओमेगा का फंक्शन हो सकता है, और ओमेगा जो है वो थीटा का फंक्शन हो सकता है। इसमें भी बस हमें याद क्या रखना है, इसके हिसाब से इसके उल्टे डायरेक्शन में जो भी आएगा वो उतने थीटा अल्फ़ा ओमेगा से घूमेगा, इसमें इसी के डायरेक्शन में दुगने से घूमेगा। जैसे मान लो ये थीटा अल्फ़ा जो भी है, इसमें दुगना और इसमें उतने से ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें सेम सेंस में लेकिन दुगना। तो आप ये सॉल्व करते रहना, मिक्स करके कोई भी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है बहुत अच्छी, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट सारी चीज़ें अगर मैं आपको करा दूंगा तो फिर असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, है ना। वो ये भी मेरे सेल्फ क्रिएटेड, मतलब जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सारी थ्योरी मेरी खुद से ही बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो भी मेरे जो है असाइनमेंट में आपको मिलेंगे। सेल्फ मेड क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर दूंगा तो कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। अब मैंने हिंट दी है कि आप इस चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है सभी को? अरे बोलो भाई साहब, ठीक है। देखिए आगे देखिए, और देखिए जैसे कि मैंने बोला, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंगल मिरर का लिया, ऐसे ही मैं डबल मिरर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे डबल मिरर का, देखिए जैसे एक मिरर ये है और दूसरा मिरर मान लो ऐसे है, ध्यान से सुनना, एक रे ऐसे है, ये रिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ी और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर मान लो ऐसे चली गई, ठीक। ये ऐसे आई, ये ऐसे आई। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो मैंने ये कह दिया कि ये रे जो है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इधर घूमी, और मान लो कि ये वाली 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इधर घूमी, और मान लो कि ये वाली 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इधर घूमी। तो बताइए इस रिफ्लेक्टेड रे का क्या अल्फा होगा और कितना, मतलब किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, फिर से हम एक ही स्टेप पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके हिसाब से अगर ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। डायरेक्ट सीधा दिख रहा है, ये ऐसे तो ये ऐसे, ये कितना हो गया 5, बहुत अच्छे। अगर मैं बोलूं कि ये 10 है तो इसे कितना से घूमना पड़ेगा, इसे घूमना पड़ेगा 20 से, ठीक है। हमें पता चल गया कि हमारा ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ये 25 तो सीधी सीधी इसी की वजह से हो गई, इस रे की वजह से कैसी हो गई 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर तुम्हारी क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज उतना ही 25 में हो गई, बहुत बढ़िया। अगर ये 5 तुम्हारी ऐसी है तो 10 और ऐड कर दो, समझ आ रहा है ना मैंने क्या कहा, 10 और कर दो, तो हमारे पास नेट कितना हुआ, हमारे पास हुआ 35 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बस खत्म। चाहे आप इसको थीटा के टर्म में क्वेश्चन ले सकते हो, चाहे ओमेगा के टर्म में ले सकते हो, चाहे अल्फा, मैंने अल्फा ले लिया। आप थीटा के मतलब इसमें एंगल से भी घुमा सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी से भी घुमा सकते हो, एंगल एक्सेलरेशन से भी। और जो भी मैंने बताया था ये 6 पैटर्न हो सकते हैं, इसको आप थीटा को टी का भी फंक्शन हो सकता है, थीटा तुम्हारा ओमेगा का भी फंक्शन हो सकता है, और मतलब जो ओमेगा टी का भी फंक्शन अल्फा का भी हो सकता है, सब बहुत 6 है। इसमें भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम करना है वो भी आपको असाइनमेंट में एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी ऐसा किया जा सकता है। इसको मैंने आपको क्या बोला, थीटा के टर्म में भी ये हो सकता है सब, ओमेगा के टर्म में भी ये सब हो सकता है, अल्फा के टर्म में मैंने दिया है,
और जो 6 फंक्शन बताए थे, मतलब एक दूसरे टी का हो सकता है, थीटा ओमेगा टी का हो सकता है, अल्फा टी का हो सकता है, अल्फा ओमेगा का हो सकता है, अल्फा थीटा का हो सकता है, ओमेगा थीटा का हो सकता है। तो ऐसे ये सब वो भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए और देखिए, देखिए अब देखिए, जैसे मैंने ये तो दिया ही है, साथ में मान लो मैंने ऐसे कुछ दे दिया, एक रे ऐसे आई, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। मैंने कह दिया कि ये 10 रेडियन पर सेकेंड इधर घूम रहा है। मैंने इसे भी कह दिया कि 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पर ये स्क्वायर नहीं है, मतलब अब मैं ओमेगा ही ले रहा हूँ, तो 10 रेडियन पर सेकेंड ये है। मैंने इसको भी कह दिया कि 5 रेडियन पर सेकेंड ये इधर घूम रहा है। बहुत अच्छे। ये भी मैंने कह दिया कि 10 रेडियन पर सेकेंड इधर घूम रहा है। तो बताइए, और इस मिरर को भी कह दिया मैंने कि ये 20 रेडियन पर सेकेंड इधर घूम रहा है। तो बताइए ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, वो रिफ्लेक्टेड रे ओमेगा आएगा, रिफ्लेक्टेड रे हमारी कितने से घूमेगी और किधर घूमेगी। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर से इस रे के हिसाब से आप इसको लो और फिर जो आएगी फिर इसमें इसको लो आप, ठीक है। और इसको आप ऐसे सॉल्व करते जाइए, नॉर्मल प्रोसीजर है। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक क्वेश्चन आप नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। देखिए समझ आ गया होगा सबको। और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने फिर से बोला, वो सारे वेरिएशन हो सकते हैं, थीटा टी और ओमेगा टी वाले जो उन्होंने बोला था कि किस किस के फंक्शन हो सकते हैं, वो इनको कहीं भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, आगे देखिए। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन और भी हैं। जैसे मैंने क्या किया, जो नॉर्मली किताबों में आपको मिलेंगे, पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि जो किताबों में मिलते हैं। देखिए मैंने क्या किया कि जैसे मान लो ये, अगर मान लो थीटा एंगल पर अगर रे आती है, ध्यान सुनना, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे एक स्क्रीन पर जाके टकराती है। ये कैसी स्क्रीन है? स्फेरिकल है। कैसी है? स्फेरिकल स्क्रीन है। अब कहानी फिर से वही, मैंने क्या किया कि इसको ओमेगा से इधर घुमाया और 2 ओमेगा से इधर घुमाया। मैंने कह दिया इस स्क्रीन की रेडियस जो है, अब ये भी आ रहा है तो ये भी आ रही होगी, स्फेरिकल है तो ये रेडियस आ रही होगी, ठीक है। तो हमें ये बतानी है कि ये बताइए, जब ये रे जो जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ेगी, तो जब इसे आप घुमा रहे हो तो ये रे भी ऐसे से ऊपर जा रही है, मान लो नेट या नीचे जा रही हो, तो इस पर क्या होगी, एक लाइट एक ऐसी पड़ेगी, फोकस लाइट का, और वो लाइट नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है। तो हमें बताना है कि उसकी क्या वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऊपर नीचे जो भी है, तो वो भी बताना है। देखिए अगर ये ओमेगा से इधर घूम रही है तो ये कितने से इधर घूमेगी, ओमेगा से, इसके हिसाब से ये 2 ओमेगा से इधर घूम रही है, तो ये 2 ओमेगा के साथ साथ ये इसका दुगना कर दो तो हो जाएगी 4 ओमेगा। टोटल कितनी हुई? 5 ओमेगा। तो हमें मालूम है कि अगर इसका ओमेगा कितना हुआ नेट, 5 ओमेगा किधर, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हमें मालूम है V = R ओमेगा होता है। इसका R कितना है? R ही है, और ये कितना है? 5 ओमेगा। तो हमारे पास कितना आया? 5 R ओमेगा। ये याद रखना, नोट करिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने रे को अगर रोटेट कराया था, कि अगर लाइट है और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये मान लो ये पार्टिकल नेचर ही है, मान क्या लो ये होता ही है। अगर रिफ्लेक्शन अगर लाइट का हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल नेचर है। और अगर पार्टिकल नेचर है और वो पार्टिकल अगर सर्कल पर चल रहा है, तो क्या यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा? जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो कितना होगा, वो भी हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हमें मालूम है
कि ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू रख दो तो यहाँ से आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। बताइए यहाँ से तुम्हारा ओमेगा कितना है, 5 ओमेगा, तो 5 ओमेगा के लिए कितना हो जाएगा 25 आर ओमेगा स्क्वायर। ये लो, अगर सर्कल में घूम रही है लाइट और लाइट को मैंने एक पार्टिकल माना तो उसके हिसाब से इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, दूसरी चीज और देखिए, जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि इसका मैंने दे दिया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है ये है तुम्हारा अल्फा, और इसका अल्फा दे दिया मैंने 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए भाई साहब, मैं ये यहाँ पर चाहता हूँ कि इस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, इस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, जो लाइट पड़ रही है उसका AT क्या होगा, और AT बराबर क्या होता है आर अल्फा, और आर किसका, ये रिफ्लेक्टेड रे का। तो मतलब हमें यहाँ से आर अल्फा पता चल जाना चाहिए। इसके हिसाब से ये कितना हुआ 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसके हिसाब से उल्टा कितना हुआ 5, तो फिर से कितना हुआ ये 25। आर की वैल्यू मैंने दे दी 10 मीटर है, आर हमारा कितना है 10 मीटर, उसके हिसाब से हमारे पास क्या AT आ जाएगा, और AT कितना आ जाएगा 10 इंटू 25, तो हमारे पास आ गया 250 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, ये रेडियन, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना, तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये लो, ठीक है। अब दूसरी चीज और देखिए, हमने इसको क्या किया, ओमेगा दिया, अल्फा दिया, क्या मैं इस ओमेगा अल्फा को क्या मैं उस टर्म में नहीं दे सकता, कैसे कि मान लो ये फंक्शन t का दिया है, ओमेगा t का फंक्शन दिया है, अल्फा t का फंक्शन दिया है, और वही सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कराएं घूम फिरा के, जो भी हमने अभी तक बताया था। ठीक है, ये थीटा और ये फंक्शन ओमेगा, ठीक है, ओमेगा जो है थीटा का, ये सारे फंक्शन हम इसके लिए भी दे सकते हैं, किसके लिए, इंसिडेंट रे वाले के लिए घुमाना किसी भी साइड में, और इसके लिए भी दे सकते हैं। फिर आपसे वही सब चीज़ें पूछा, टेंजेंशियल वेलोसिटी बताइए या स्पॉट वेलोसिटी बताइए, उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताइए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताइए, वो सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें इसमें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आगे देखिए, देखो आगे देखो, हमने फिर से यहाँ पर क्या किया कि सर्कुलर स्केलिंग ली, और अब मैंने वही कहानी फिर से बढ़ाई, एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे, एक रे ऐसे आई, टकराने के बाद वो यहाँ जाती है, मैंने इसको 5 रेडियन पर सेकेंड से इधर घुमाया, इसको मैंने 5 रेडियन पर सेकेंड से इधर, इसे 10 कर लो, इसको मैंने 20 रेडियन पर सेकेंड से इधर घुमाया, और कह दिया कि इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस वो कितनी है 10, आर कितना है 10, तो हमें इसकी स्पॉट वेलोसिटी बताइए। देखिए कहानी फिर से, ये तुम्हारा अगर 10 है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड, ये 5 है तो और ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया टोटल 20। भाई 10 इसका इधर और 5 इधर घुमा, इधर दुगना इसका 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 20। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि ये कितना हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। अब ये कैसा घूम रहा है, ये कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो हमारे पास इधर कैसा हो जाएगा
ऐसे ये कितना जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा 20। देखे रहे ना, कोई भी साइन पीछे का मतलब गड़बड़ ना हो जाए, इतना ध्यान रखना। पीछे वाले पे भी गौर करना, शायद मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो गया हो। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है कैसे, ये तुम्हारा 10 और ये 20 हो गया। अब 20 ये तुम्हारा कैसा है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा 20। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज 20, ये तुम्हारा कितना है क्लॉकवाइज कितना है 20, तो ये क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा 40। अरे कितना हो जाएगा 40। अगर ये 40 हो गया तो हमारे पास नेट आया कितना, हमारे पास नेट आया वो आया हमारे पास 20। अब अगर ये 20 आया तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू ये हो जाएगी 10 तो r ओमेगा जो कि बन जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 20, तो ये बन गया तुम्हारा 200 मीटर पर सेकेंड। ये लो, बस इनका डायरेक्शन ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में देखे रहना, शायद मुझे लगता है, मुझे तो डेटा भी याद नहीं है कि मैंने क्या डेटा ले लिया था, लेकिन उनकी साइन को हो सकता है कि बाई चांस डायरेक्शन में कोई गड़बड़ी हो, आप इतना ध्यान रखना है ना, इतना चेक कर लेना। कहीं भी मतलब मेरे से हो सकता है कि मतलब बाई चांस धोखे से कोई चीज़ गलत लग जाए, आप देखे रहना है ना। देखिए और देखिए, बस इतना ध्यान रखना कि जो हमारा इंसिडेंट रे है उसके उल्टे डायरेक्शन में हमारी रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी उतने ही एंगल से, उतने ही एंगल, उतने ही ओमेगा, उतने ही अल्फा से। ठीक है, और मिरर के हिसाब से उसी डायरेक्शन में घूमेगी लेकिन दुगने से घूमेगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हमने ये सारी कंडीशन समझी। हम ये कह रहे हैं कि इसमें क्या 3 मिरर लगा के क्या मैं स्फेरिकल मिरर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं वो भी कर सकता हूँ, हम वो भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन चाहो तो नोट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, पाँच 10 10 20, ये रेडियस 10 और ये भी 10। ठीक है, ये नोट करिए, घर से ट्राई करना। देखिए देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अब देखिए पहले, हाँ ये तो ठीक है, हमारा स्फेरिकल स्क्रीन का हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लो दीवार की बात है, जितने भी हमारे पास जो केसेस हैं उसी को समझना है। आप चाहो तो एक बढ़िया क्वेश्चन नोट करना चाहो तो करो। देखिए स्फेरिकल स्क्रीन पे देखिए, देखिए ध्यान से सुनना, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक एडवांस का। देखिए मतलब एडवांस में ऐसा पूछा जा सकता है। मैंने क्या किया कि एक रोड है, ठीक, ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक। ग्राउंड पर मैंने क्या रखा, एक मिरर रखा, और वो कैसा मिरर है हमारा, कैसा मिरर है, मान लो कि एक सर्कल टाइप का है, ठीक है।
इसकी इक्वेशन दे दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक रे आई और यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट जो है -2, 2 पर टकराती है। ध्यान से सुनना, साथ में ये चल भी रहा है v वेलोसिटी से और ओमेगा से घूम भी रहा है, और ये ओमेगा से घूम भी रहा है। ये v वेलोसिटी से चल भी रहा है, साथ में ओमेगा से घूम भी रहा है। एक ही टाइम पर ये सारे काम हो रहे हैं, रे भी और चलना भी और घूमना भी, सब एक इंस्टेंट है। ये एक इंस्टेंट पर ऐसे समझो कि ऐसा मैंने एक स्क्रीन पर देख लिया। अब होगा क्या, लाइट की स्पीड तो बहुत तेज होती है, अगर ये हल्का सा चल रहा है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुंच भी जाएगी। और यहाँ पर मैंने क्या की, एक स्फेरिकल स्क्रीन ली। ये मैंने क्या की, मतलब ऐसा समझिए कि जो ये रे है, इस रे से इसकी रेडियस जो है, ये रेडियस r बन रही है। ये यहाँ से भी ये r, यहाँ से भी ये r, ठीक है। जो ये लाइट जहाँ पे टकराती, जिस जगह पे भी टकराती है इस स्क्रीन पर, वो स्क्रीन पर टकराने पर उसकी स्पॉट वेलोसिटी क्या होगी? ये कैसी है? स्फेरिकल स्क्रीन। तो हमें इसकी स्पॉट वेलोसिटी बतानी है। जो लाइट पड़ेगी इस स्क्रीन पर, जहाँ पे भी पड़े, ये मैंने एंगल ऑफ डेविएशन पर ये प्रॉब्लम बताई थी, किस तरीके से हमारी रे कहाँ जाएगी। ये तो हम पहले इस पर डेविएशन निकालो, डेविएशन से क्लियर हो जाएगा रे जानी कहाँ पर है। फिर वो जाने के बाद यहाँ पर ये घूमेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, हमने ये क्या बोलते हैं, रोटेशन में एक टॉपिक पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद होगा सभी को, हमने रोटेशन में एक टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके हिसाब से हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी से हम इस पर निकाल सकते हैं कि इसी को हमें क्या करना है, जो टेंजेंट है उस टेंजेंट, इस पे जो भी टेंजेंट पड़ेगा, टेंजेंट के हिसाब से ये थीटा हमने एंगल ऑफ डेविएशन पीछे बताया था, उसके बेसिस पर हमारे पास इसकी वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी के हिसाब से हम वहाँ की बता सकते हैं वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आप ये चेक करना तो एक आइडिया लग जाएगा। ठीक, देखिए नोट करिए, ये ग्राउंड पर चल रहा है, ये ग्राउंड है। चलिए देखिए, देखिए अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक दीवार है, हमारे पास क्या है, एक वॉल है, और ये बिल्कुल स्मूथ है। ये सरफेस कैसा है? बिल्कुल स्मूथ और क्लीन है, एकदम साफ। और हमने क्या किया, यहां से एक मिरर रखा। ठीक, इसके सेंटर पर मान लो इस तरीके से एक लाइट पड़ती है। ठीक है, ये एंगल मैंने थीटा कह दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया, ये रिफ्लेक्टेड रे मान लो यहाँ पड़ती है, तो ये भी कितना बनाएगी? थीटा। ये दूरी जो है वो दूरी मैंने क्या कर दी, ये दूरी जो दी मैंने दीवार से, जहाँ पर ये जिस जगह पर पड़ रही है वो दूरी हमारी डी है। मैंने क्या किया, इसको ओमेगा से रोटेट किया। ध्यान सुनना, आप दीवार वाली कैसे समझते हैं। मैंने इसको क्या किया, इसको ओमेगा से रोटेट किया। बहुत अच्छे। क्वेश्चन मेरा क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो यहाँ पर ये स्पॉट पड़ेगा लाइट पर और ये दीवार पर ऐसे ऐसे चलेगा, रीजन ये तो क्लियर दिख रहा है कि हमारी ये अगर रे इधर जा रही है तो ये इधर घूमेगी, और ये इधर घूमेगी तो ये स्पॉट हमेशा नीचे की तरफ मूव करेगा। ये तो क्लियर है। तो हमें इसकी स्पॉट वेलोसिटी बतानी है, हमें इसकी स्पॉट वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट करिए और फिर देखिए हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नोट करो और फिर देखो हमें इसको कैसे करना है।
देखिए अब ध्यान से सुनना, अगर ये थीटा तो इसके हिसाब से ये भी थीटा होगा, ये ठीक है। अगर ये थीटा होगा, बताइए मेरे साथ, आप बताना, पहले लिखता हूँ, बताइए वहाँ से अगर टेन थीटा लिखता हूँ। अच्छा एक दूसरी बात है, इस स्पॉट को मैंने मान लिया कि यहाँ से ये किसी एच हाइट पर है, सॉरी बाई हाइट पर ले लो, क्योंकि बाई में ले लो, ठीक है, बाई हाइट पर है। तो ये डी है, डी तो तुम्हारा कभी चेंज होने वाला नहीं है। लिखते हैं यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हमारे पास होगा डी अपॉन बाई, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से अगर हमने लिखा टेन थीटा क्या आया, डी अपॉन बाई, बाई को इधर ले आओ और इसको लिख सकता हूँ मैं डी अपॉन टेन थीटा, डी अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा को ले जाओ तो कॉट थीटा बन जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मैं ओमेगा इधर ओमेगा से ले जा रहा हूँ तो ये थीटा चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, मतलब थीटा चेंज हो रहा है। थीटा चेंज होने से क्या डी चेंज होगा? क्या थीटा चेंज हो जाने से डी चेंज होगा? नहीं। बाई चेंज होगा? बिल्कुल होगा। लगातार बाई घटेगा, लगातार बाई घटेगा। तो अगर जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का नहीं। कांस्टेंट का तो जो है वो तो मतलब जीरो ही होना है, और अगर कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ तो बाहर निकल आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, डी बी बाई डी टी किया और डी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और कॉट स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। अरे बोलो भाई, बिल्कुल। ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है बताइए मुझे, डी वी बाई डी टी, क्या जो डी वाई है मतलब जो चेंज है वो चेंज नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। तो हम इस स्पॉट की वेलोसिटी बोल सकते हैं कि बी स्पॉट इज इक्वल टू, ये बताइए इसका जो थीटा है वो ओमेगा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो जितना ये घूम रहा है उसी के हिसाब से वो घूम रही है। तो डी थीटा बाई डी टी यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा डी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर है। इसकी स्पॉट वेलोसिटी क्या आई, डी ओमेगा या ओमेगा डी कोसेक स्क्वायर थीटा। नोट करिए। नोट करिए। और देखिए, नोट कर लिया? और देखिए, और देखिए मैंने क्या किया कि इसको ओमेगा को तो घुमा ही रहा हूं, मैं इस वाले ओमेगा को और घुमा रहा हूं। यहां पर मान लो 3 ओमेगा। कितने ओमेगा से? 3 ओमेगा से। अब मुझे ये बताना है कि अब इसकी स्पॉट वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन मेरा फिर से वही है, बी स्पॉट बताना है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कुछ भी अंतर नहीं है। हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन क्या आई थी, इसी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी डी बाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आई थी डी थीटा अपॉन डी टी। अब डी अपॉन डी थीटा इसका है, डी अपॉन डी टी किसका है, इस रिफ्लेक्टेड रे का है। मुझे बताइए उसकी वजह से ओमेगा तो ये होगा, और इसकी वजह से ओमेगा कितना होगा, इसका दुगना कितना होगा, 6 ओमेगा। तो हमारे पास टोटल ओमेगा कितना हुआ, 7 ओमेगा। कितना हुआ, 7 ओमेगा। तो हम यहाँ से जो लिखेंगे इसकी जगह पर आप लिख दो 7 ओमेगा, खत्म। तो यहाँ से पहली बात तो ये निगेटिव का मतलब क्या है, ये भी निगेटिव ही है। तो हम लिख सकते हैं वी स्पॉट इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 7 ओमेगा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। अब अगर मान लो इसमें से कोई भी अगर चेंज करते हैं उसके हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुझे बताइए क्या इन क्वेश्चनों को, क्या मैं ओमेगा थीटा वगैरह वो उसमें नहीं लिख सकता, इसमें भी कर सकता हूँ क्या, कि थीटा जो है टी का फंक्शन है और ओमेगा टी का फंक्शन है, जो हम बात कर रहे थे उनको भी डिफरेंशिएट करके पिछले वाले लेक्चर से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है सभी को? बिल्कुल ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और करो, जैसे कि मैंने इसी में क्या किया, मैंने ऐसे किया, देखिए ध्यान देना इन चीज़ों पे।
आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे दोनों टाइप के? एक तो मैंने अभी थीटा इसको दिया था, अब थीटा आप इसको ना देखे, इसको दो, आपको ये वाला क्वेश्चन भी दिखेगा और इधर भी थीटा माना हुआ दिखेगा। अगर मैं इसके हिसाब से स्पॉट वेलोसिटी निकाल दूं तो क्या आएगा? देखो, अगर मैं इसके हिसाब से स्पॉट वेलोसिटी निकालूं तो क्या आएगा? अब तो ये तो थीटा रहना नहीं है, हमने ये थीटा दिया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? इधर का थीटा, तो उसके हिसाब से वो थीटा बना था। अब मैंने ये दिया, दोनों टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, देखिए। लेकिन जो चीज़ें जितना मैं बता रहा हूँ इतना चीज़ें आपको प्रॉपर किताबों में नहीं दिखेगा, बट कुछ चीज़ें इसकी हिंट है, मैं उसके आगे ऊपर आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ से टेन थीटा लिखता हूँ तो टेन थीटा यहाँ से क्या आएगा? देखो, टेन थीटा आएगा हमारे पास y अपॉन डी। अरे क्या आएगा? y अपॉन डी। यहाँ से कितना हो गया? d टेन थीटा। अब यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या वेलोसिटी बनी? वेलोसिटी बनी हमारे पास, ये हमें मालूम है एक सिंगल ओमेगा है तो ये भी ओमेगा होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा हमारे पास ये ओमेगा हो गया, तो डी सेक स्क्वायर थीटा। बस थोड़ा सा रिजल्ट में अंतर है, कुछ खास नहीं। ये लो, नोट करिए। देखिए आगे, देखिए अब इसी में मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, ये ओमेगा से इधर घूम ही रहा है, इसको मैं 5 ओमेगा से इधर घुमा रहा हूं। ये 5 ओमेगा से घुमाने के बाद मुझे बताइए कि उसकी स्पॉट वेलोसिटी क्या होगी। अब ये तो कंफर्म है, इसकी वजह से ओमेगा और इसकी वजह से 10 ओमेगा, तो ओवरऑल तो जाना किधर है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ओमेगा, ये 10 ओमेगा तो जाना इधर है 9 ओमेगा से। रे को ये ऊपर चलना है, स्पॉट वेलोसिटी ऐसे होगी ये, ठीक है। तो वो स्पॉट वेलोसिटी क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये तो v हो गया स्पॉट। अंतर किसका पढ़ना है? अंतर ये पढ़ना है कि डी ओमेगा डी टी की इसका कितना है? 9 ओमेगा। अरे ये थीटा डी थीटा बाई डी टी मतलब कितने ओमेगा से चेंज हो रहा है? 9 ओमेगा से चेंज हो रहा है ना। ये देखिए, तो हमारे पास हो गया 9 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। ये लो वी स्पॉट, नोट करिए। देखिए और देखिए, अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं और ध्यान दें, देखिए कहानी फिर से वही, एक मिरर ऐसे लिया, एक मिरर ऐसे लिया, ठीक है। फिर से मैंने क्या किया, इसको 2 ओमेगा, इसको 5 ओमेगा, इसको 3 ओमेगा, ठीक। बताना है इसकी स्पॉट वेलोसिटी, हमें क्या बताना है? बी स्पॉट। अब देखिए इसमें फिर से कहानी क्या है, इसकी वजह से 2 ओमेगा, इसकी वजह से 10 ओमेगा, हमारे पास ये 10 और ये 2, तो हमारे पास बचा 8। अरे कितना बचा? 8। और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा? 8 ओमेगा। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। ये बताइए, ये तुम्हारा 3 ओमेगा है तो इसे 6 ओमेगा कर दो। बाकी नॉर्मल प्रोसीजर कुछ भी इसमें अलग नहीं है। ये कितना हो गया? 14 ओमेगा। तो अभी मैंने क्या देखा था? डी वाई
अपॉन डी टी, मतलब वही कि अगर हम यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, थीटा में इसी को ले रहा हूँ, ध्यान सुनना, थीटा वही है, तो टेन थीटा यहाँ से क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन डी। तो यहाँ से कितना था, ये था डी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। बताइए इसमें डेट मतलब थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, 14 ओमेगा से। कितना हो रहा है, 14 ओमेगा। तो हमारे पास हो गया डी सेक स्क्वायर थीटा और 14 ओमेगा। तो यहाँ से ये बन गया 14 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, बी स्पॉट हो गया। ऐसे इसमें 3 कर लो, 4 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और देखिए 2 टाइप का बताया, एक थीटा यहाँ पर, एक थीटा यहाँ पर। तो एक सिंगल मिरर भी हो सकता है और एक डबल भी हो सकता है और 3 भी हो सकती है, 3 से भी होके आए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। जैसे कि एक मिरर है, ऐसे ना लो, ऐसे करिए। ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे समझिए कि लाइट आई ऐसे और टकराने के बाद ये दीवार की तरफ बढ़ी, ऐसे दीवार, ये दीवार पर जाके टकराती है, ठीक है। ये दीवार पे जाके टकराती है। अच्छा, तो क्या है, इसे ध्यान से सुनना। अभी इसका एंगल जो है वो है तुम्हारा 15 डिग्री। ये कितना है, 15 डिग्री, ठीक है। मैंने ये कहा इस जगह से इस दीवार की जो दूरी है वो है 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। और ये जो मिरर है ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 15 डिग्री, ठीक है। कितना बना रहा है, 15 डिग्री। और इस मिरर को अब देखिए, ये जो रे इस पर टकराई, क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। ये रे इस पर टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे उस जगह पर, दीवार पर एक जगह पर स्पॉट बनती है, और जिस जगह पर बनती है उसका एंगल वो 15 डिग्री बन रहा है। ये जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पर है। अब मैंने क्या किया, अच्छा दूसरी बात, इस स्पॉट की उस दीवार से दूरी है 20 मीटर। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मिरर को 15 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अगर मैं 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये बताइए कि उस स्पॉट की लोकेशन क्या होगी। अगर मैं ऐसे घुमाती हूँ तो ये तो कन्फर्म है कि ये रे कहीं टकरानी है, कुछ रे ऐसे टकराएगी, ये तो कन्फर्म हो गया ना। अगर मैं इस रे को, इस मिरर को अगर 15 डिग्री ऐसे घुमाते हैं तो ये कन्फर्म है ना कि ये भी ऐसे नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी। तो मुझे इसकी लोकेशन बतानी है, ये बाई बताना है। और ये कब बताना है, तो ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी लोकेशन ऑफ स्पॉट व्हेन मिरर रोटेट 15 डिग्री क्लॉकवाइज। जब मिरर को मैं अगर 15 डिग्री घुमाते हैं तो बताइए उस स्पॉट की लोकेशन क्या होगी। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर मैंने इसको 15 डिग्री घुमाया तो ये वाली रे कितनी घूमी होगी, 30 डिग्री। मतलब अगर ये लाइट अगर यहाँ पहुंचती है, फाइनल इसका जो है, इसके घुमाने के बाद इसकी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे अगर मान लो ये है, इसका मतलब ये कितना घूमी होगी, मिरर का 30 घूमना, मतलब मिरर का 15 घूमना, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे का 30 डिग्री घूमना।
अगर ये 30 डिग्री है और वो 15 डिग्री है तो हमें मालूम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 45 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? दूर के एंगल का सम जो है वो इसके बराबर होता है, ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ से tan 45 निकालता हूँ तो tan 45 यहाँ से क्या होगा? 20/y। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20/y। तो y की वैल्यू क्या होगी? इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो y की वैल्यू हो गई 20√2। ये लो, खत्म। नोट करिए। ठीक है, और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख लो, एक बेसिक बस ऐसी, बाकी ये तो कवर हो गया। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बोला ये मान लो 30 डिग्री है और ये रिफ्लेक्ट होके मान लो दीवार पे पड़ती है। ये वॉल है, ठीक। मैंने इसको नॉर्मल को 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये स्पॉट की वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ऑन वॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पॉट की वेलोसिटी क्या होगी? भाई तो सीधी बात है, मुझे बताइए कि ये रे कब रोटेट करती है? रे का रोटेशन तब होता है जब इंसिडेंट रे और मिरर को अगर रोटेट कराया जाए। बताइए क्या इसके रोटेशन से क्या ये रे घूमेगी? मतलब अगर नॉर्मल को अगर कैसे भी घुमाया जाए तो क्या रे रोटेट करेगी? नहीं। एक्चुअली में नॉर्मल के रोटेशन से क्या होगा, ध्यान सुनना। मान लो ये दीवार है और रे ऐसे आई, मैं नॉर्मल घुमा रहा हूँ, तो एक्चुअल में ये जो लाइट है वो लाइट ऐसे घूमेगी, ना कि ऊपर नीचे। ऊपर नीचे नहीं होगी, इसे नॉर्मल के अबाउट घुमाने से रे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है दीवार पर, मतलब इस तरीके से अंदर में ऐसे, समझ आ रही ना। लेकिन अगर मैं रे को ऐसे 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 कहीं घुमाता हूं तो ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे वो तुम्हारी दीवार पर ऊपर नीचे होती है। मिरर को ऐसे ऐसे घुमाओ तो रे तुम्हारी ऊपर नीचे होती है। मैंने क्या बोला? वर्टिकल डायरेक्शन में स्पॉट की वेलोसिटी बताओ, लेकिन हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल की वेलोसिटी, मतलब ये नॉर्मल की घुमाने से होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में स्पॉट वेलोसिटी नहीं होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पॉट वेलोसिटी क्या आएगी? 0। ठीक है, बाकी और चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी आगे, है ना। जो मिक्स हैं प्रॉब्लम्स वो बाद में कराऊंगा। अभी के लिए आपका जो ये रोटेशन ऑफ मिरर जो है वो कंप्लीट हुआ, और इसके आगे जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर पे बताया जाएगा। और जो जितनी भी क्वेश्चंस जो हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मिक्सिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में मैकेनिक्स को इसमें ले आना, ठीक है, और वेब को इसमें लेते आना, बाकी हीट में इसमें बाकी सब जैसे इलेक्ट्रो को इसमें लेते आना, ठीक है, बाकी इधर आपको मॉडर्न में इधर ले आना, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।